ओके, वेलकम टू ऑल। सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में सब्जेक्ट कोड आपका 2004 में जो अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स ए वेरिएबल रजिस्टर। देखो, लास्ट टाइम आपको जो मैंने बताए थे, रजिस्टर की जो कैटेगरी थी वो दो टाइप की थी, एक फिक्स रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर वो सभी रजिस्टर थे जिनका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम ज्यादा किया जा सकता था। यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम किसी भी रजिस्टर के प्रतिरोध को, ठीक है, कम ज्यादा कर सकते थे, बट ये ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। वो सभी रजिस्टर जिनका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो तथा ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हो, क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल रजिस्टर कहलाते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन देखो, एक बार मैं बता देता हूं किस तरह से डेफिनेशन लिखनी है इसकी। तो यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपके सामने बताई गई है। वैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को हम पहले भी लेक्चर में कवर कर चुके थे। फर्स्ट लेक्चर जिस दिन मैं आपको बताया था, जिस दिन आपको रजिस्टर के मैंने टाइप बताए थे, उस दिन भी मैंने आपको समझा दिया था कि वेरिएबल रजिस्टर एग्जैक्टली होते क्या है। तो वहां पे भी मैंने आपको डेफिनेशन निकाल रखी है पहले लेक्चर में। एक डेफिनेशन और मैंने आपके सामने बता दी है, तो आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हो। इसे ध्यान रखें, लैंग्वेज आपके लिए मैंने दोनों ही दी है। जो सूटेबल लैंग्वेज तुम्हें ज्यादा अच्छी लगे, जिससे आपको लगता है बेहतर आप आंसर दे सकते हो हिंदी या इंग्लिश में, उसी लैंग्वेज में अपना आंसर देके हैं। तो देखो, वेरिएबल रजिस्टर की अगर जनरली हम बात करें तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो, सभी रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम ज्यादा किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल रजिस्टर कहलाते हैं। तथा इस प्रकार के रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। या तो ये जवाब दो, या फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इंग्लिश वाले बच्चे देख लो, द वेरिएबल रजिस्टर इज एन एलिमेंट। कह रहा है कि वेरिएबल रजिस्टर एक ऐसा अवयव या एलिमेंट है दैट ऑफर वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो अलग अलग रेजिस्टेंस हमें देता है टू द सर्किट के अंदर बाय एडजस्टिंग द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, कि उसके अंदर वाले सिस्टम को चेंज करके, मतलब जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस के अंदर ही कुछ हम इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट करेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कम या ज्यादा किया जा सकता है। हिंदी में अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप कोई लिखेंगे, वो सभी रजिस्टर जिनका प्रतिरोध कम या ज्यादा किया जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तथा ये रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, तथा ये रजिस्टर ओम्स नियम का पालन करते हैं। बाकी मैं पहले ही लेक्चर के अंदर दिखा चुका हूं, ठीक है। दो तरह के सिंबल बना के आए आप। देखो, ये आपको पता था, ये सिंपल एक रजिस्टर का सिंबल होता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल नंबर 2। ये रेजिस्टेंस हो गया। ये किसने दिया था? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड सिंबल था, आपको याद था? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड सिंबल था। ये सिंबल एक रजिस्टर, एक फिक्स रजिस्टर का सिंबल होता है। अगर आपको वेरिएबल रजिस्टर बनाना है तो इसमें एक इस तरह से एरो लगा दे, ठीक है। तो ये जैसे इसमें एरो लगेगा तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये वाला, ये कम ज्यादा किया जा सकता है, मतलब ये वेरिएबल टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा था? अमेरिकन स्टैंडर्ड रजिस्टर, ठीक है। और वैसे है कौन सा? वेरिएबल रजिस्टर्ड सिंबल। ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। और एक सिंबल आपको और बताया था, देखो, ये भी रजिस्टर का सिंबल होता था, ये वाला, ये भी आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये भी रजिस्टर का सिंबल है, बट ये किसका था? आईसी सिंबल था, ये आईसी सिंबल, ठीक है। तो अगर आपको इसको वेरिएबल बनाना है तो यहां पे एक एरो लगा दो इस तरह से, ठीक है ना। ये दो सिंबल होते हैं वेरिएबल रजिस्टर के। पहले वेरिएबल रजिस्टर क्या होते हैं? द ऑल रजिस्टर्स व्हिच रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। वो सभी रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा किया जा सकता हो वेरिएबल रजिस्टर कहलाते हैं। तथा ये रजिस्टर सभी ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। दो तरह के इसके साइन बनेंगे, वन इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड रजिस्टर। बस कुछ नहीं करना, अपने पहले रजिस्टर के सिंबल पढ़ रखे थे वही है, बस इसमें एक एरो लगा देना है। एक आईसी सिंबल होता था, दोनों ही रजिस्टर के सिंबल होते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि वेरिएबल रजिस्टर कितने टाइप के हैं। आप याद कीजिए, जो इसी सब्जेक्ट में जो पहला लेक्चर आपका लिया था, उस पहले लेक्चर में आपको बताया था टाइप्स ऑफ रजिस्टर, कि टोटल रजिस्टर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। जो टोटल रजिस्टर हैं, उन रजिस्टर्स में जो आपको मैंने बताए थे, कुछ रजिस्टर थे लीनियर, कुछ थे नॉन लीनियर।
लीनियर रजिस्टर कौन से थे? जो ओम के नियम को फॉलो कर रहे थे। उसमें कौन कौन से थे? लीनियर में दो थे, फिक्स और वेरिएबल। और नॉन लीनियर में जो ओम्स के नियम का पालन नहीं करते वो अलग थे हमारे पास। फिक्स वेरिएबल में मैंने आपको बहुत सारे रजिस्टर्स करा रखे हैं। फिक्स रजिस्टर वो सभी रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस पहले से ही फिक्स होता है। वो रजिस्टर्स मैं आपको बताए थे, आपको याद हो तो वायर बाउंड रजिस्टर था, कार्बन फिल्म रजिस्टर था, कार्बन फिल्म ऑक्साइड रजिस्टर था, मेटल फिल्म था, एक मेटल फिल्म ऑक्साइड था। तो बहुत सारे रजिस्टर्स आपने कवर किए। वैसे वेरिएबल रजिस्टर थे। तो वेरिएबल रजिस्टर दरअसल 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं इस रजिस्टर्स की बात करूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, तो आप बोलोगे कि वेरिएबल रजिस्टर 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? तो देखिए वेरिएबल रजिस्टर 3 टाइप के कौन कौन से होंगे वो देखो, जो हमें इसमें पढ़ने हैं या कवर करने हैं। तो जरा देखिए, अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ वीआर वेरिएबल रजिस्टर कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है पोटेंशियल मीटर। कौन सा होता है? पोटेंशियल मीटर। ठीक है, पोटेंशियल मीटर, POTENTIO, ये पोटेंशियोमीटर है ना। ओके, सेकंड था हमारे पास रियोस्टेट, RHEOSTAT। ठीक है, रियोस्टेट। और तीसरा मेरे पास इसमें एक रजिस्टर और आता है, ट्रिमर। कौन सा? ट्रिमर। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़े से हमें कर रहे हैं ये वाले कवर। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर कौन सा होता है, रियोस्टेट कौन सा होता है, दोनों ही कौन सा रजिस्टर है? वेरिएबल रजिस्टर है। एक बात तो कंफर्म है कि इन दोनों रजिस्टरों का जो प्रतिरोध होगा या रेजिस्टेंस होगा उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखो कौन सा डाल के, पोटेंशियो रजिस्टर क्या होता है? पोटेंशियो रजिस्टर, ऐसे रियोस्टेट रजिस्टर, ऐसे ट्रिमर रजिस्टर। ठीक है, तो 3 टाइप के वेरिएबल्स थे। इसमें ये नहीं कि 2 हमें कवर करने ही वाले बस, कि अगर पूछ ले आपसे भी वेरिएबल टाइप के रजिस्टर्स को समझाइए तो आपको सिर्फ जवाब पहले ये कहना है वो सभी रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता या इन रजिस्टर्स को कम ज्यादा किया जा सकता है तथा ये ओम्स लॉ का पालन करते हैं, तो उन्हें वेरिएबल रजिस्टर्स बोलते हैं। ये रजिस्टर 3 टाइप के हो सकते हैं, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और एक ट्रिमर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालते हैं कौन सा, पोटेंशियोमीटर रजिस्टर किस टाइप के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियोमीटर आपके सामने दर्शाया गया है। तो ये किस तरह से काम करेगा, अब आपको ये तो पता लग गया है कि पोटेंशियोमीटर जो है एक वेरिएबल रजिस्टर टाइप का है। ठीक है, और इसमें लगातार रेजिस्टेंस को हम अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये किस तरह से वर्क करेगा, डायग्राम आपके सामने है। 1 बाय 1 करके मैं सारे पॉइंटों को समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। एक बार समझो इसको क्या होगा। सुनिए, इसमें क्या होता है, इस पूरे रजिस्टर में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक इस तरह का एक छोटा सा प्लेट होता है, राइट। एक सर्कुलर होता है, पूरी तरह से चारों तरफ से ऐसे सर्कुलर प्लेट होता है, ये वाला इस तरह से। और इसमें क्या करते हैं, इसके जो ये दो सिरे होते हैं ये वाले, इन दोनों को नीचे अलग एक वायर से जोड़ देते हैं, टर्मिनल 1 टर्मिनल 3, और एक बीचों बीच यहाँ पे एक इस तरीके की शाफ्ट लगी होती है, उस शाफ्ट को यहाँ पे जोड़ेंगे। शाफ्ट मतलब समझो रॉड समझो, बट उसको यहाँ पे एक नाम दिया गया है नॉब, जिसमें देखो इसमें वर्ड यूज हुआ होगा, ये देखो ये KNOB नॉब। ये नॉब जो है ना, उस नॉब को हम यहाँ लगाएंगे। चलिए, ये नॉब की रॉड या शाफ्ट होती है, ये नॉब यहाँ सेट होगा। इस जगह इसमें क्या होगा, एक इस तरह का एक वाइपर होता है। क्या होता है? वाइपर होता है, जो यहाँ सेट होगा सीधा यहाँ पे, इस जगह यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे एक वाइपर होता है इसमें लगा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को, नॉब को घुमाएंगे ना, इस नॉब को ऐसे घुमाएंगे। जब ये नॉब घूमेगा ना ऐसे इस तरह से, तो ये वाइपर घूमेगा इसमें इस तरह से चारों तरफ। तो जब वाइपर आगे पीछे जाएगा तो इससे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे डायग्राम्स के माध्यम से समझाने का प्रयास आपको किया है। इसका जो फिगर आप देख पाए तो इसमें देखो, सबसे पहले जो प्लेट आती है ये वाली, ये ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं, इस प्लेट को हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिव एलिमेंट, यानी प्रतिरोधी एलिमेंट। साथ साथ इसमें देखो ये जो है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वाइपर। क्या बोलते हैं? वाइपर। तो इसमें यहाँ पे एक नॉब लगी होगी वाली, जब इस रॉड को हम ऐसे घुमाएंगे पकड़ के इस तरह से, तो ये वाइपर घूमेगा ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो 3 टर्मिनल होंगे, टर्मिनल 1 टर्मिनल 3 और बीच वाला होता है टर्मिनल 2। अब जब इसको मैं आगे पीछे करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका लगातार बदल जाएगा। सर्किट ग्रुप में यहाँ दिखा रखा देखो,
जैसे 1 से लेकर जो टर्मिनल 1 का टर्मिनल 1 तो ये हो गया, सॉरी टर्मिनल 3 आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे। यहाँ से आप ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो वाइपर को आप आगे पीछे घुमाएंगे ऐसे, तो इधर का रेजिस्टेंस अलग बचेगा और इधर का रेजिस्टेंस अलग बचेगा, मतलब रेजिस्टेंस इधर अलग हो जाएगा, इधर आपका अलग हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मैं बोलूं तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस R1, इसको बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस R2। ये ऐसे होगा, ये बीच में से क्रॉस होता है यहाँ से, तो इधर का R1 इधर का R2, इस तरह से। तो बस हम यहाँ पे और सर्किट के रूप में हमने दिखा रखा, देखो जैसे माना ये वाइपर है, वाइपर जैसे माना आपका यहाँ आ गया, यहाँ तो इधर का यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस R1 और इधर का रेजिस्टेंस R2। तो ये रेजिस्टेंस आपका देखो, ये सपोज दैट मैंने किसी सर्किट में V वोल्टेज दिया, ये सर्किट है मेरे पास, इसमें V वोल्टेज दिया, तो R1 रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का इधर वाला, R2 इधर वाला, R1 R2 बीच में आपका डिवाइड है, ये कौन सा है, टर्मिनल नंबर 2 ये वाला, ठीक है। ये टर्मिनल जब आपका रोटेट होगा तभी तो रेजिस्टेंस R1 R2 की वैल्यू कम ज्यादा होगी। जैसे मान चलो वाइपर आपने घुमा के यहाँ पे ले आया इसको, तो यहाँ ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, R1 का, यहाँ से यहाँ तक का कौन सा बचेगा, R2 का। तो बस यहाँ पे इसी के लिए रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे गए, हम पॉइंटों को पढ़ लेते हैं और आपको ये रेजिस्टेंस आपको लेके आना है। क्या है देखो, इट इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रजिस्टर विच इज आल्सो नोन एज द रोटरी रियोस्टेट। ये एक ऐसा रजिस्टर है जो अक्सर सामान्यतः ज्यादा काम आता है, जिसको एक दूसरे नाम रोटरी रियोस्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। यानी हिंदी में क्या लिखा है, यह एक महत्वपूर्ण रजिस्टर है जिसे घूर्णन रियोस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इट्स द मोस्ट कॉमन यूज, मतलब इस प्रकार का रजिस्टर अक्सर हमारे ज्यादातर डिवाइस में सर्किट में कहीं ना कहीं काम आता रहता है। अक्सर आपको बता दूं, जैसे आप देख रहे हो कि जो साउंड होता है, जब हम साउंड को कम ज्यादा करते हैं ना, तो उसमें तो यही रजिस्टर लगता है, ये वाला साउंड को कम ज्यादा करने के लिए। आगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इन दिस रजिस्टर वी यूज 3 टर्मिनल। इस रजिस्टर में हम 3 टर्मिनल लगाते हैं, जैसा आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। आगे इस रजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, आउट ऑफ दीज 3 टर्मिनल, इन तीनों टर्मिनल में से वी यूज ओनली 2 टर्मिनल, केवल हम 2 टर्मिनल यूज ही लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इन तीनों टर्मिनल में से 2 टर्मिनल काम में लेते हैं, ये हिंदी हो गई इसकी। आगे देखो, 1 टर्मिनल कनेक्टेड टू द रजिस्टिव एलिमेंट एंड अदर कनेक्टेड टू द नॉब। देखो ये रहा 1 टर्मिनल, देखो 1 टर्मिनल ये रहा, 1 टर्मिनल किससे कनेक्ट है, रजिस्टिव एलिमेंट से। रजिस्टिव एलिमेंट है ना, रजिस्टिव एलिमेंट का मतलब ये वो एलिमेंट है जो करंट को रोकने का काम करेगा। तो एक टर्मिनल तो आपका किससे जुड़ा पड़ा है, प्रतिरोधी पदार्थ से जुड़ा पड़ा है, और दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा पड़ा आपका, वाइपर से जुड़ा पड़ा। वाइपर मतलब यहाँ पे क्या लगी होती है, एक नॉब लगी होती है, नॉब से जुड़ा हुआ है, देखो यार। तो एक टर्मिनल तो आपका किससे जुड़ा है, रेजिस्टेंस एलिमेंट से, दूसरा किससे जुड़ा पड़ा आपका, नॉब से जुड़ा हुआ है। तो 1 टर्मिनल कनेक्टेड टू द रेजिस्टिव एलिमेंट एंड अदर कनेक्टेड टू द नॉब। हिंदी में लिखा गया है, इनमें से एक टर्मिनल प्रतिरोधी पदार्थ से तथा दूसरा नॉब से जुड़ा होता है। इसमें एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, जब रेजिस्टेंस को हमें कम ज्यादा करना है, इसमें एक अगला पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं, हिंदी की दोनों में लिख रहा हूं मैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप लिख लिया अपनी कॉपी में। अगला पॉइंट जो लिख रहा हूं, देखो, व्हेन द वाइपर is rotate with the help of knob। जब नॉब की सहायता से वाइपर को हम रोटेट करते हैं, then the resistance will be changed। तो रेजिस्टेंस आपका चेंज होता है, hence voltage also change, वोल्टेज ऑल्सो चेंज, जिससे वोल्टेज भी चेंज हो जाती है। हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं, जब नॉब की सहायता से वाइपर को घुमाया जाता है, वाइपर को घुमाया जाता है, जब नॉब की सहायता से वाइपर को घुमाया जाता है, तो इसका प्रतिरोध भी बदलता है, ठीक है, जिससे वोल्टेज में परिवर्तन होता है, वोल्टेज में परिवर्तन होता है। ओके, ये पॉइंट आपके सामने रहे जो मैंने आपको बता दिया है। जरा एप्लीकेशंस की बात करें,
कहाँ पे ज्यादातर काम आता है, तो एप्लीकेशन लिखो इसकी, कहाँ इसको ज्यादातर हमें काम में लेना है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन पे आ जाओ। सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ साउंड वगैरह को कम ज्यादा करने में काम आता है। जो साउंड हम देखते हैं रेडियो टैग का, उसमें तो लिखो एप्लीकेशन, लिखो एप्लीकेशन कहाँ काम में लेंगे। पहला पॉइंट, चेंज स्पीड ऑफ ए एसी मोटर। जो एसी मोटर होती है ना, अल्टरनेटिव करंट से जो एसी मोटर होती है, उन मोटरों की चाल को कम ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं हम, यही पोटेंशियोमीटर ही काम में रजिस्टर लगाते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं एसी मोटर की चाल को बदलने के लिए, जो मोटर नहीं आती, मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए ये रजिस्टर लगता है। और दूसरा आप लिख सकते हो चेंज साउंड, चेंज साउंड, चेंज साउंड ऑफ टेप रिकॉर्डर या फिर कोई भी डिवाइस हो सकता है, साउंड होते हैं जितने आप म्यूजिक सुनते हो, उसके साउंड को चेंज करने की जो हम कम ज्यादा करते हैं साउंड, वो इसी रजिस्टर से होता है। और अगर आप लिखना चाहें तो दे कंट्रोल वोल्टेज, करंट, ठीक है, एंड लाइट ऑल्सो। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को, करंट को और लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस हैं। तो आप पूछेंगे पोटेंशियोमीटर कहाँ काम में लेते हैं। देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरे पास 2-4 बच्चों की इंक्वायरी आती है तो बड़ी हंसी आती है आपकी बातों को सुन के, सर ये इंग्लिश लिख दी, हिंदी बताओ इसकी। तो अरे इतनी इंग्लिश तो चलेगी आप लोगों को, फिर किसकी इंजीनियर बनोगे आप, ठीक है। बाकी में ऐसा नहीं है, हर इंग्लिश के लिखे गए वर्ड की मैं हिंदी हमेशा बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं, मैंने हिंदी खुद ने बोल दिया तो अपनी भाषा में लिख लो उसको। अब जैसे यहाँ पे है कि चेंज स्पीड ऑफ एसी मोटर, तो सिंपल लिख लो एसी मोटर की चाल को बदलने में। चेंज साउंड, ठीक है ना, आवाज जो होती है उसको बदलने में। इनकी सहायता से वोल्टेज, धारा तथा लाइट को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरह से भी लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है रियोस्टेट, एक उसे भी देख लेते हैं, उसमें क्या है देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो सामने जो रजिस्टर आपको शो किया गया है, एक और रजिस्टर आपका रियोस्टेट रजिस्टर। इस रजिस्टर की खासियत क्या है देखिए। इस रजिस्टर की खासियत यह है कि काम यही है कि वेरिएबल रजिस्टर है, करंट को रोकने, प्रतिरोध को कम ज्यादा कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अरेंजमेंट इस तरह से इसका है। इसमें कुछ नहीं होती, सेरामिक की रॉड होती है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक पूरा वायर लपेटा होता है। ये वायर लपेटा होता है किसके लिए, एक कॉइल की फॉर्म में। ऐसे सेरामिक की रॉड होगी, उसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरह से एक वायर को लपेट देंगे, ठीक है। इस वायर के जस्ट ऊपर यहाँ पे 2 हुक लगे होते हैं, उस हुक के ऊपर सिंपल एक रॉड होती है, ठीक है। इस रॉड के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे एक वाइपर लगा होता है, ये हमारे पास होता है वाइपर। ये क्या करेगा, वाइपर क्या करेगा, इस पूरी रॉड पे जैसे ऐसे इसको क्लिप में, ये पूरी जो रॉड है सेरामिक की, इस पे अपने कॉइल लपेटी हुई है, इस पे एक हुक लगा होता है ऐसे, और ये वाइपर क्या करता है, इस पे इस तरह से चलता है, ऐसे आगे पीछे इस तरह से। तो हमें जहां भी प्रतिरोध चाहिए, जितना भी रेजिस्टेंस चाहिए, इसको वहीं पे रोक देंगे। जैसे इसको हम यहाँ से हिला करके इधर ले आएंगे, तो ये वाइपर यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, सिर्फ इतना रेजिस्टेंस काम करेगा। जिसको उठा के आप इधर ले जाओगे तो ये यहाँ से आता है, इतना रेजिस्टेंस काम करेगा। तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपको फिगर बनाना है, फिगर बना करके, और इसमें सिंपल ये लिखना है कि इट इज आल्सो नोन एज द लीनियर रियोस्टेट। इसको एक लीनियर रियोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के रजिस्टर में हमें रेजिस्टेंस को एक वाइपर के माध्यम से कंट्रोल करना होता है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कैसे देखो, इन दिस रजिस्टर we change the resistance with the help of wiper adjusting। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। इस प्रकार के रजिस्टर में प्रतिरोध को वाइपर को एडजस्ट करके नियंत्रित किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने रियोस्टेट के बारे में देखिए, बस फिगर बनाना है और कुछ नहीं। अब आपके प्रतिरोध कंप्लीट मेरी तरफ से खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे कैपेसिटर और इंडक्टर की। थैंक यू।